बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए इस नए वीडियो के अंदर। आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी पाठ क्रमांक 2, मैं बर्तन मांजूंगा। प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय। आइए चलते हैं। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी की, इसमें हमने इससे पहले कविता देखी थी। दूसरे सत्र की पहली कविता देखी थी, गागर में सागर। उसके बाद दूसरे सत्र का दूसरा पाठ है ये, पाठ क्रमांक 2, मैं बर्तन मांजूंगा। इसके प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय की तरफ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारे सामने, सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए। सूचना के हिसाब से कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला है, संजाल पूर्ण कीजिए। नीचे एक संजाल दिया है, इसे पूर्ण करने के लिए कहा गया है। संजाल कहता है कि विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने के कारण, विश्वकर्मा सर जो थे उन्हें किताबी कीड़ा कहा जाता था, उसके क्या कारण है, क्या वजह है। आइए उत्तर देखते हैं इसका। धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है, टहल रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, खाते समय भी पढ़ रहे हैं, पाठशाला में खाली पीरियड में मेज़ पर कोई ना कोई पुस्तक खुली है। विश्वकर्मा सर को जब भी देखो पढ़ते ही रहते थे। धूप सेक रहे तो भी पढ़ रहे, टहल रहे तो भी पढ़ रहे, खाते समय भी पढ़ रहे, और यहाँ तक कि स्कूल में खाली पीरियड में भी वो पढ़ते थे, इसलिए उन्हें किताबी कीड़ा कहा गया है। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2, डांटना इस अर्थ में आया हुआ मुहावरा लिखिए। डांटना इस शब्द के लिए कौन सा शब्द हमारे पाठ में आया है, तो इसका उत्तर है धुड़कना। आइए चलते, अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3 है, ये परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखिए। पुस्तक के अंदर जो परिच्छेद लाल कलर में दर्शाया गया है, उसे पढ़कर जो है हमें क्या प्रेरणा हासिल होती है, क्या प्रेरणा प्राप्त होती है, वो लिखना है। आइए चलते हैं। पहला है, ऊंच नीच जात पात का भेदभाव व्यर्थ होता है। परिच्छेद में बताया गया है कि जैसे गांव में हम ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में अलग अलग धर्म के, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग जात के लोग एक साथ रहते हैं। दूसरा है, घर के सभी काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। दूसरी बात है कि विश्वकर्मा सर जब जो है बर्तन मांजने का काम करते थे, इससे ये पता चलता है कि घर का कोई भी काम जो है छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हर काम महत्वपूर्ण है, कोई भी काम छोटा नहीं होता। तीसरी बात यह है कि हमें अधिक से अधिक पुस्तकों का वाचन करना चाहिए। विश्वकर्मा सर से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अधिक से अधिक पुस्तकों का खाली समय में वाचन करना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, पाठ के आंगन में प्रश्न पहला, कारण लिखिए। क, मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाने पर भी लेखक महोदय खुश थे, क्योंकि मित्रों द्वारा, उनके मित्र उन्हें मूर्ख समझ रहे थे, लेकिन लेखक महोदय फिर भी खुश थे। क्या वजह थी? क्योंकि वे जानते थे कि बर्तन मांजने का काम 10 मिनट में निमट जाता है और खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं, इसलिए लेखक महोदय खुश थे। लेखक महोदय ने विश्वकर्मा सर से प्रेरणा लेकर अपने मित्र जो थे, अपने रूम के जो साथी थे, रूममेट थे, उनसे जाकर कहा कि मैं भी आज से बर्तन मांजूंगा और तुम खाना बना लिया करो। तो वो खुश हो गए और लेखक को मूर्ख समझने लगे। लेकिन असली बात तो ये थी कि लेखक खुद खुश थे, क्योंकि 10 मिनट में बर्तन मांजने का काम निमट जाता था और लेखक अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते थे, और जो दूसरे 2 मित्र थे वो खाना बनाने में पूरे 2 घंटे व्यर्थ करते थे। अगला प्रश्न हमारे सामने, ख, पुस्तकों की ढेरियाँ बना रखी थी, क्योंकि लेखक विश्वकर्मा सर के घर कमरे में पुस्तकों की ढेरियाँ बनी रखी थी। क्यों? क्योंकि उनके कमरे में अलमारी नहीं थी, कोई कबाड़ कपबोर्ड अलमारी नहीं थी, इसलिए पुस्तकों की ढेरियाँ बना रखी थी। अगला प्रश्न हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2 है, अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, तो आइए देखते हैं इसका उत्तर है हमारे सामने। अध्यापक और विद्यार्थी का रिश्ता बड़ा निकट का और पवित्र होता है। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। दोनों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध के साथ साथ एक मर्यादा रहनी चाहिए, एक प्रकार का अनुशासन होना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वो विद्यार्थियों की समस्या को समझे, विषय से संबंधित उचित मार्गदर्शन करे, साथ ही उन्हें उचित सलाह देकर जीवन में अच्छी आदतों को अपनाने की प्रेरणा दे, अपने व्यवहार से उनके समक्ष आदर्श उपस्थित करे,
कुछ विद्यार्थी अपने किसी अध्यापक से इतना प्रभावित हो जाते हैं कि बिल्कुल उनके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यापक के आचरण का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अध्यापक के साथ विद्यार्थी का ऐसा रिश्ता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने भाषा बिंदु की ओर से व्याकरण की दृष्टि से है। रचना की दृष्टि से वाक्य पहचानिए और अन्य एक वाक्य लिखिए। हम जानते हैं कि रचना की दृष्टि से वाक्य के अलग अलग भेद होते हैं, तो कुल मिला के 3 भेद होते हैं रचना की दृष्टि से वाक्य के: मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। हमें 3 वाक्य दिए हैं, उनके भेद पहचानने हैं और अन्य एक वाक्य हमारी तरफ से लिखना है। तो आइए चलते, पहला वाक्य हमारे सामने है। जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। अब देखो इस वाक्य में जब तब आया हुआ है। जब तब, जहाँ वहाँ, जो वो, जो तो, इस तरह के जब शब्द आ जाते हैं कि जब तब, तो वो मिश्र वाक्य होता है। इसका उत्तर आएगा मिश्र वाक्य। और अन्य एक मिश्र वाक्य हमने जो बनाया वो क्या है? धूप सेक रहे हैं तो हाथों में किताब खुली है। तो यहाँ पर तो आ गया। तो जिन वाक्यों में जब तब तो इस तरह के शब्द आ जाते हैं तो वो मिश्र वाक्य होता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब क्या, तो वाक्य तब के बाद अधूरा रह रहा है। तब के आगे और शब्द आने चाहिए और वाक्य पूरा करना चाहिए। जब ऐसा हमें महसूस होता है तो वो मिश्र वाक्य होता है। दूसरा वाक्य हमारे सामने, इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाते रहना। अब देखो ये 2 सेपरेट, 2 अलग अलग वाक्य है। इसे पढ़कर लौटा देना एक वाक्य यहाँ पर पूरा हो गया, और दूसरी ले जाते रहना, दूसरी ले जाते रहना ये एक दूसरा वाक्य हो गया। ये दोनों वाक्यों को और के ज़रिए से, और को बीच में लाकर एक कर दिया, मिला दिया, तो ये संयुक्त वाक्य, मतलब 2 संयुक्त वाक्यों को एक कर दिया, तो ये संयुक्त वाक्य है। इसका उत्तर, वे तो खुश हो गए और मुझे मूर्ख समझने लगे, ये हमारा बनाया हुआ वाक्य है। वे तो खुश हो गए एक वाक्य यहाँ पर संयुक्त हो गया, पूरा हो गया सेपरेट, और मुझे मूर्ख समझने लगे ये एक संयुक्त वाक्य हो गया। इन दोनों को और के ज़रिए से, और को बीच में लाके मिला दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। अगला वाक्य है, धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे। ये एक सरल वाक्य है। धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे, ये एक सरल सादा वाक्य। इसमें ना जब तब है, ना और है, ना ये है, ना वो है, कोई चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे हम मित्र हो गए थे, सीधा सादा सरल वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है। इसका उत्तर है सरल वाक्य। अब हमारा बनाया हुआ अन्य वाक्य देखिए, मेरे साथ गांव के 2 साथी और थे, यानी मेरे कमरे में मेरे साथ गांव के 2 साथी और थे। ये भी एक सरल वाक्य हो गया। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये रचना की दृष्टि से जो वाक्य के 3 भेद आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और यहाँ पर ये वीडियो हमारा पूरा हुआ, मुकम्मल हुआ। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।